वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज चुके हैं और करीब 6:30 के आसपास हो गए थे। और आज ना लेट नींद खुली तो जल्दी जल्दी मैं लगी थी सब्जी काटने में। नहीं तो 5:30 बजे मतलब मैं जग जाती हूँ। आज 1 घंटा ना लेट हो गया था। तो मतलब इतना कितना जल्दी जल्दी मैं करी मैं खुद ही नहीं जानती। फटाफट से सब्जी काटी और इंडक्शन में रखी मैंने सब्जी बनने के लिए। और ये कि फ़िलहाल मेरे पास थोड़ा सा आटा लगा हुआ फ्रिज में रखा था, तो उसको मैंने जैसे किचन में आई तो मैंने निकाल के रख दिया था। और जैसे ही मैं फिर फटाफट से पूड़ियाँ बना ली बच्चों के लिए। तो लंच बॉक्स मैंने दोनों के लिए रेडी किया था। और पर मैं स्कूल नहीं गया था, सिर्फ परी गई थी। और उसका कुछ पता नहीं कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ बोल रहा था मैंने कुछ होमवर्क नहीं किया है, तो डर के मारे नहीं गया था। और फिर उसका बाद मैंने मतलब जो भी था पूरा करवाना है। और यहाँ पास मैं थोड़ा सा बस ऐसे मस्ती चल रही थी, क्योंकि बाहर आप घर से निकलो ना तो कुत्ते रहते हैं, तो खाने के लिए ना कुछ उनको चाहिए। और छोटे छोटे हैं ना पपीस, अच्छे भी लगते हैं। और इसके बाद मैं बच्चों को परी को छोड़ के आ गई हूँ। और मैं अंकल लंच लेके नहीं गया तो उसको टिफ़िन मैंने अलग कर दिया है। और क्योंकि फिर एक बर्तन धोने के लिए फालतू में बढ़ेगा, तो टिफ़िन का जो सब्ज़ी वाला है वो मैंने निकाल दिया है। वो घर में मतलब नाश्ता कर लेगा उसी का। और इसके बाद 2 बर्तनों में दूध रखा हुआ था थोड़ा थोड़ा, तो एक में मैंने कर दिया, मलाई निकाल के डिब्बे में रख दी। और फ्रूट्स रखे हुए थे सभी, मतलब पिछले शाम को लेके आए थे, वो मैंने सब निकाल के। और मतलब कुछ जो धोने वाले हैं वो मैंने रखा। पालक रखी थी तो उसको भी मैंने तोड़ के रखा। और इसके बाद बर्तन रखे थे, क्योंकि सुबह टाइम नहीं था मेरे पास, इतनी जल्दी जल्दी नाश्ते के लिए ही टाइम था, तो बर्तन मैं नहीं लगा पाई थी। अगर सुबह जल्दी जग जाओ ना तो फिर काम जल्दी निपट जाते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ना तो फिर बहुत हो जाता है। और यहाँ पास ज़ीरा मतलब जो डेली यूज वाला डिब्बा है उसमें ख़त्म हो गया था, और हल्दी भी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर सब मैं निकाल के मतलब जो भी ख़त्म है वो फिल कर रही थी। और बहुत सारा राशन ख़त्म भी हो गया है, मतलब हल्दी का पैकेट पूरा ख़त्म हो गया, जीरे का अभी एक बार के लिए फ़िलहाल है, बाकी के जो गरम मसाले हैं सारे वो ख़त्म हो गए हैं। मतलब ये मान लीजिए कि अब राशन लाने के लिए ना टाइम हो गया है, वो लाना ही पड़ेगा। इस महीने नहीं तो मई में ना पक्का लाना पड़ेगा, फर्स्ट वीक में ही मुझे। और इसके बाद अब यहाँ पास थोड़ा सा जो बेडशीट है वो मैं ठीक कर देती हूँ। कंबल वम्बल मैंने फ़ोल्ड कर दिया। और सोफ़े हैं जो ना मैं उनको ऐसे ही रहने दूँगी, मतलब बेड टाइप ही बना रहेगा, क्योंकि सब लोग यहीं बैठते हैं। और तो फिर एक बार उसको फिर हटाओ, फिर मतलब खींचो, बड़ा करो सोफ़े को, तो मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। कंबल वम्बल मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। और इसके बाद जो कॉलिन थी वो मैंने झाड़ के फ़ोल्ड करके रख दी। और जो चारपाई है उसका भी मैंने बेडशीट ठीक किया। और बच्चों के रूम से मैं झाड़ू निकाल के लेके आई हूँ, और किचन से भी मैंने निकाल लिया है। और रह गया था पीछे वाले रूम से, बेडरूम से, तो उसको भी मैं लगा के और उसे बाहर ही लेते जाऊँगी। और आजकल ना इतनी ज़्यादा हवा चलती है कि मतलब घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। कितना खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके रखो तो भी हम धूल पता नहीं कहाँ से आ ही जाती है। मतलब आजकल 2 बार झाड़ू लगाना पड़ता है, नहीं तो एक बार मैं झाड़ू लगा देती हो जाता था, पर आजकल ऐसा नहीं है। मतलब बाहर तो लगाना है, हॉल में और बाहर का जो एरिया है यहाँ 2 बार झाड़ू लगाना ही पड़ता है। तो चलिए फटाफट से मैं लगा लेती हूँ बाहर। और पौधे में जो पानी वानी है ना वो मैं सुबह ही डाल दी थी। जैसे परी को छोड़ने के बाद पौधों में पानी हो गया, बाहर पानी डालना हो गया रोड में, तो ये मैंने पहले ही कर दिया था। और इसके बाद ये कपड़े रखे हुए थे कल जैसे मैंने कपड़े धुले, थोड़ा सा लेट धुले थे। और छत में डाल के आई तो हवा इतनी ज़्यादा चलने लगी थी कि मुझे कपड़ा निकालने पड़े और कपड़े सूख नहीं पाए थे। तो रात में ही मैंने हॉल में से मतलब पूरे हाथ फैला दिए थे। चेयर में हो गई या टेबल में हो गई, तो कपड़े सूख गए थे, फ़ैन चल रहा था तो। और अब मैं फटाफट से कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। बैंक गया नहीं है तो टीवी चल रही है, तो यहीं पास टीवी देखते हुए लेटा हुआ है। और तो चलिए यहाँ पास मैं फटाफट से कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद और अब आ गई हूँ किचन क्लीनिंग में। नाश्ता पानी सबका ना कंप्लीट हो गया है, तो बर्तन मैंने रख दिए हैं धुलने के लिए साइड में। और अब फटाफट से पहले किचन का जो प्लेटफार्म है वो साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत है ना हल्का फुल्का कपड़ा मार दूँगी जो टाइल्सें हैं, और जो यहाँ पास में थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। और ये जो खिड़की है आप लोग देख सकते हैं ना, इसको आजकल मैं बंद ही करके रखती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूल किचन में आती है।
और फिर अजीब सा ना किरकिरा जो किचन का पूरा प्लेटफार्म है ना, गंदा गंदा, कोई भी चीज़ रखो ना तो किरकिराहट सी आवाज़ आती है। और तो चलिए, सुबह का फ़िलहाल काम कंप्लीट होता है, बस रह गए हैं बर्तन और थोड़े से, और रह गए हैं पूरे घर में पोछा लगाने के लिए। इतना करते हैं और सुबह का काम ख़त्म होता है। इसके बाद मैंने कुछ मंगाया था मीशो से, जो पार्सल मेरा आ गया है। तो ये है जो ट्राईपोड है मेरे पास ना, उसके ऊपर का जिसमें हम मोबाइल लगाते हैं ना, मेरा टूट गया था। जो अब की ट्राईपोड मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही मंगाया था अमेज़न से, पर इसका क्या है कि पता नहीं क्या हुआ कि इतना ज़्यादा टाइट था मोबाइल लगाने में ना, टूट गया था। ये कि मैं बहुत ज़्यादा सर्च करी सब में, तो जाके मीशो में ये फ़िलहाल मिल गया, यही बड़ी बात है। तो इसमें मैं अब लगा देती हूँ। तो यहाँ पास मैं देख रही थी कि मतलब बन जाएगा या नहीं, पर लग गया। ये कि जो हम मतलब इसके साथ रियल मिला था वो थोड़ा सा चौड़ा था, इसमें क्या है कि थोड़ा सा पतला है। पर चलिए, मेरा काम कम हो गया। ये ऐसा नहीं है कि मिला नहीं, पर मीशो में ठीक है, मतलब चीज़ें मिल जाती हैं, आप फ़ोटो खींच के सर्च कर लो। इसके बाद दोपहर का टाइम हो गया है और अब मैं लग गई हूँ खाना सबको देने में। और यहाँ पास खीरा कट कर रही थी, तो मैं टेस्ट भी कर रही थी कहीं कड़वे ना हो। और सलाद कट करती हूँ ना, तो मैं थोड़ा बहुत ना खाती ही रहती हूँ ऐसे ही कुछ भी। तो चलिए, सलाद फटाफट से कट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, और जो भी खाना पीना था वो मैंने गर्म कर दिया हल्का फुल्का। उससे गर्मियों में ना इतना ज़्यादा गर्म करने की खाना की आवश्यकता नहीं होती है। रोटी वैसे भी गर्म ही मतलब बनती है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। तो रोटियाँ मैं हमेशा ना गर्म ही बनाती हूँ। और मैं पहले थोड़ा सा ना दही रेडी कर लेती हूँ। दही अभी मैंने फ्रिज से निकाला है, तो थोड़ा सा जामन के लिए निकाल दूँगी अलग। बाकी उसमें पानी डाल के अच्छे से फेंट लूँगी, जीरा नमक डाल दूँगी। और प्याज या टमाटर अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं डाल रही, बच्चे बोलेंगे तो उनके लिए अलग से कट करके मैं डाल दूँगी। और क्योंकि सबको ना अलग अलग तरीके से खाना है। और यहाँ पास मैं टेस्ट कर रही थी ना, तब बहुत ज़्यादा दही खट्टा था, कल का था तो खट्टा हो गया था। अब इसमें ना थोड़ा सा मैं जो दूध होता है ठंडा, वो मिला दूँगी। दूध डालने से ना जो दही की खटाई है बैलेंस हो जाती है। पर हाँ, दूध गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। और इसके बाद सबको मैंने खाना दे दिया है। और अब मतलब बच्चे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। ये जीजा जी के लिए है, इनके लिए इन्होंने बोला मैं थोड़ा सा देर से खाऊंगा। और दाल वाल मतलब जो भी है खा लिए थे। और तो चलिए फटाफट से खाना देती हूँ। और बर्तन रखे हुए हैं सुबह के। आज थोड़ा सा ना लेट लपेट काम चल रहा था, जिसकी वजह से ना बर्तन भी अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि रखे हुए हैं। तो इनको भी अभी लगाओगे, पहले खाना पीना वाला काम कंप्लीट कर लेती हूँ और इसके बाद फिर देखते हैं। तो चलिए, आज के खाने में बताऊं तो सुबह की सब्ज़ी रखी हुई है भिंडी की, तो वही थी। दोपहर में मैंने मैंगो वाली दाल, मतलब आम डाल के दाल, जो कच्चे आम होते हैं ना उनको डाल के दाल बना दी। तो दाल बहुत अच्छी लगती है, हल्की सी ना खट्टी खट्टी जो दाल होती है तो अच्छी लगती है। और मुझे ना दोबारा दाल बनने के लिए रखना पड़ा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, बच्चे इतनी ज़्यादा दाल खाते नहीं हैं, थोड़ा बहुत हिसाब से खाते हैं। मगर खटाई वाली दाल मैंने बना दी थी तो सबको पसंद आ गई थी, तो ख़त्म भी हो गई। फिर मैंने दोबारा से इनके लिए रखा, क्योंकि इन्होंने खाना नहीं खाया था। बाकी हम सबका खाना कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगा कहीं कि मतलब ये अभी जस्ट जैसे खाना मांग लेंगे तो दाल तो चाहिए ही। तो मैंने दोबारा दाल रख दिया है बनने के लिए, थोड़ी से, ज़्यादा नहीं, बस करीब छोटी सी गिलास में आधी गिलास के करीब। और इसके बाद यहाँ मतलब इस सीज़न के मैंगो आए हुए थे, तो मैंने सबको कट करके दे दिया है। थोड़ा सा मैं भी यहाँ पास लेके रखी, मैं भी टेस्ट करती हूँ कि कैसा है। बच्चों को दे दिया, बड़ों को दे दिया, जिसको खाना था सबको मैंने दे दिया है। और अब अच्छा था, मतलब थोड़ा सा खट्टे होते हैं ना अभी अभी के जो शुरुआत के मैंगो है। इसके बाद मैंने किचन में झाड़ू लगा दी, क्योंकि कचरा काफ़ी फैल गया था। और तो चलिए, जल्दी से मैं बना लेती हूँ दलिया। और बहुत तेज़ चल रही है हवा, वाइजिंग कर रही हूँ छत में बैठ के, तो अजीब सी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। थोड़ा समझते मैंने तेल लिया, उसमें जीरा डाला, इसके बाद अच्छे से इसको भून लेती हूँ थोड़ा टाइम लगा के। और फिर इसके बाद जो सब्जियाँ मैंने कट की है वो डाल दिया, उनको भी डाल के भून लिया। थोड़ा सा मूँग की दाल भी मैंने डाल दिया है इसमें। और अब डाल देती हूँ पानी थोड़ा सा ना मैं ज़्यादा ही डालूँगी, क्योंकि पतली पतली दलिया चाहिए, मतलब गाढ़ी दलिया नहीं। और इसको पकने में ना टाइम लगता है। और तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।